आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि 2019 में जो प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विज्ञान से, मैं उसको लेकर के आया हूँ। यानी कि यह जो वीडियो होगा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि एग्जाम वाले जो भी मतलब क्वेश्चन सेट करते हैं वो विगत वर्ष जो भी क्वेश्चन बैंक का जो भी मतलब क्वेश्चन है ना, बैंक का जो होते हैं उसी से क्या करते हैं, यह क्वेश्चन को डाल देते हैं। यानी कि बार बार उसी से मतलब डालते हैं। इसीलिए मैंने अलग अलग टाइप्स करके 2019 यानी कि मैंने शुरू कब से किया है, तो 2011 से लेकर 2000 है ना 18 तक सारा वीडियो मैंने बना चुका हूँ। आज का ये वीडियो 2019 का प्रथम पाली का होगा। फिर 19 का हम क्या करेंगे, दूसरे पाली को क्या करेंगे तो बताएंगे। इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चा जी, मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, अगर नहीं आता तो आप कॉपी में नोट करते भी चलिएगा। यानी कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी बड़ी घटना को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव जो होता है वह प्रकाश का स्केट यानी कि प्रकीर्णन को बताते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश का स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन को क्या करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन को ये बताता है टिंडल प्रभाव। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 2 की तरफ। 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बच्चे याद रखिएगा, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है बच्चे, याद रखिएगा C2H4 जो होंगे यह असंतृप्त होंगे। यानी कि ये अलग और ये क्या है तो अलग है। यानी कि C2, अगर हम H2 की बात करते हैं बच्चा जी, ध्यान दीजिएगा, C2H2 की बात करते हैं संतृप्त के अंतर्गत आया था। मतलब याद रखिए क्या है तो C2H4 क्या है तो यह असंतृप्त है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक, बच्चे याद रखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक जो होता है वह किसके लिए तो बच्चे तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे याद रखिएगा, वह होता है इथेनॉल। यानी इथेनॉल जो होता है वह ईंधन के रूप में क्या किया जाता है तो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होंगे इथेनॉल। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। बच्चे याद रखिएगा, ये जो आहार श्रृंखला जो होता है ना, यानी कि मतलब फूड चैनिंग इसको बोलते हैं, फूड चैन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मानव या हमसे बड़ा जीव या छोटा जीव, जितने भी जीव होते हैं सब न सब जीव सब पर क्या होते हैं तो आधारित होते हैं। ठीक है, यानी कि घास जो बच्चे ध्यान दीजिए, घास जो है इसको खाने वाला कौन है तो बकरी। बकरी जो है इसको मतलब कौन खाता है तो बच्चे याद रखेगा, मानव हो गया। यानी सब मानव कौन खाता है, इससे बड़ा जीव खाएगा। यानी कि सब जितने भी जीव होते हैं सब एक न एक रूप से क्या होते हैं खाने के लिए निर्भर रहते हैं। उसी को बोलते हैं आहार श्रृंखला। क्या बोलते हैं तो बच्चे जी, आहार श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितने, तो बच्चे याद रखिएगा, मानव का हृदय जो होता है उसमें कोष्ठ कै गो होता है तो याद रखिएगा 4 कोष्ठ होता है ना। यानी कि इस तरह से आप ध्यान दीजिए बच्चा जी, कितने कोष्ठ होते हैं तो 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला क्या होता है तो नीले। ऊपर वालों क्या बोलते हैं तो आलिंद कहते हैं, और नीचे वालों क्या बोलेंगे बच्चा जी, याद है क्या तो नीलय बोलेंगे। यानी कि दयालिंद, बयालिंद, दयानिलय, बयानिलय। ठीक है, यानी टोटल कितने चेम्बर होते थे, 1 2 3 और क्या तो 4 गो चेम्बर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। बच्चे याद रखिएगा कि वह अपचयन, क्या कहलाता है बच्चे, ध्यान दीजिए तो अपचयन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में अगले 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। बच्चे याद रखिएगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें टोटल समूह कितना होता है तो 18 क्या होता है बच्चे, ध्यान दीजिए तो 18 गो होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है, क्यों होता है बच्चे याद रखिएगा। टीन का लेप जो होता है वो टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए क्या होता है टीन के ऊपर लेप चढ़ाया जाता है। यानी हम जानते हैं कि जो अधिक क्रियाशील होता है ना बच्चा जी, है ना, वो उसको जल्दी खत्म हो जाता है। यानी कि जो भी अधिक क्रियाशील हुआ टीन है और क्या है तो जिंक है। यानी बोला है कि टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। यानी कि अब याद रखिएगा, यानी टीन जो होता है कम क्रियाशील और जिंक जो होता है वो क्या होता है बच्चे याद रखें तो अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। जो अधिक क्रियाशील होंगे वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। जल्दी खत्म नहीं होने के लिए क्या होता है उसके ऊपर क्या तो लेप चढ़ाया जाता है ताकि वो
वह ऑक्सीजन से रिएक्शन न कर पाए, और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो ऑक्साइड नहीं बनाएगा, जब ऑक्साइड नहीं बनाएगा तो क्या ये खत्म होगा ही नहीं, इसलिए क्या होता है बच्चे याद रखा, तो लेप चढ़ाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए बच्चा जी, कि निम्नलिखित में से कौन जो है, बच्चे याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण, बच्चे याद रखिएगा, वो है स्पायरोगैरा। क्या, तो ये स्पायरोगैरा जो है वह पुनरुद्ध भवन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि है ना, तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, बच्चे याद रखिएगा, तो आधे। कितने, तो आधे के कारण। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कहता है कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, तो बच्चे याद रखिएगा, तो 16। अब कैसे होता है बच्चे, इसको थोड़ा समय बता दो, ध्यान से देखिएगा। यानी कि ये कक्षा में, जो पहला कक्षा में कितना होता है, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके लिए आप निर्धारित की क्या कीजिएगा, तो निर्धारित करने के लिए 2n² फार्मूला का यूज कीजिएगा। यानी कि इसका यूज करके क्या कीजिएगा, तो कक्षा में कितने संख्या होते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। यानी कि सल्फर कितना होता है बच्चे याद रखिएगा, तो एस होते हैं, यानी कि 16 होते हैं। पहला कक्षा में क्या गो रहेगा, तो 2 गो रहता है। दूसरा में क्या गो रहता है, तो 8 गो रहता है, यानी कि 8 और 2 कितना, 10 हो गया। अब 12 कक्षा में कितना है, तो हो गया 5 हो गया, यानी 8 और 2 10, यानी कि बच्ची क्या हो गया, तो 6 हो गया। कितना हो गया, तो बच्ची याद किया, तो 6 हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होंगे सल्फर की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चे याद रखिएगा, वो कितना हो जाएंगे, तो याद रखिएगा जो होंगे बच्चे याद, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएंगे, तो है ना, वो बाध्य कक्षा में 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन में अगला 12 में क्या कहता है, ध्यान से दीजिएगा बच्चे जी, कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, बच्चे याद रखिएगा। ग्लूकोज के एक अणु में जो होते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में ध्यान दीजिएगा बच्चा जी, है ना, कितने तो अणु, तो 6 अणु होते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, कि नए कार्तीय जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने जो रखे गए बीम होती है, उस बीम की दूरी होती है बच्चे याद रखिएगा, तो उसकी बीम की दूरी जो होती है वो क्या होती है, तो नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होती है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, बच्चे याद रखिएगा। ये पीत रस जो होता है ना, यह यकृत यानी कि लीवर से, यानी कि ये लीवर जो होता है ना, यकृत जो होता है ना, वहां से पीत रस क्या होता है बच्चा जी, तो स्रावित होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान एक एक वीडियो को, मतलब एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना, तो सबसे पहले आपका दिमाग आंसर पर ही जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन, है ना, मलेरिया परजीवी, बच्चे याद रखिएगा, तो प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो होता है यह मलेरिया परजीवी होता है बच्चा जी। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या कहता है कि एल्युमिनियम पर, यानी कि एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, बच्चे याद रखिएगा, वो जो कहलाती है एनोडीकरण। क्या कहलाती है बच्चे याद रखिए, तो एनोडीकरण कहलाती है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में क्या कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, बच्चे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ कि वो क्या होते हैं, तो अनंत होते हैं। फिर भी देखिए क्वेश्चन 2019 में पूछ ही दिया है, यानी कि सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होते हैं वो अनंत होते हैं, मगर जो डिस्टेंस जो होता है, जितना हम देख सकते हैं सबसे न्यूनतम दूरी, वो कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर ही होते हैं। ठीक है, इसे फंसना नहीं है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि कौन सा जो गैस है, बच्चे याद रखिएगा, कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी होता है, बच्चे याद रखिएगा, वह होता है CO2। यानी कि CO2 जो होता है या कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह वैश्विक उष्णन के लिए क्या होता है, उत्तरदायित्व होते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा, बच्चे याद रखिएगा, तो थर्मोकोल। कौन है, तो बच्चे याद रखिएगा, तो थर्मोकोल जो है यह अजैव है। यानी कि अजैव कहने का मतलब यह होता है कि जो जीवों के द्वारा प्राप्त नहीं हो वो अजैव होता है। क्या थर्मोकोल जीव के द्वारा प्राप्त होता है, नहीं, यह केमिकल के द्वारा क्या होता है, तो बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा थर्मोकोल। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन 20 में क्या कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बच्चे याद रखिएगा, आपको ऑप्शन को साथ पकड़ना है, मगर याद रखिएगा हमेशा जो धनात्मक जो दूरी होती है ना लेंस में, वह उत्तल लेंस में ही होता है। ठीक है, हमेशा इसका करेक्ट आंसर ये होगा आपका उत्तल लेंस। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 में क्या कहता है कि समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों की संख्या है ना घटाने पर उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना था। बच्चे याद रखिएगा, वो प्रतिरोध जो होता है वो है ना बढ़ने लगता है। क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ने लगता है। और प्रतिरोध क्या होता है मैंने आपको बताया है बच्चा जी, है ना, याद रखिएगा प्रतिरोध से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि कोई भी चालक तार है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो करंट को रोकने वाला को भी क्या बोलते हैं, तो है ना, याद रखिए बच्चा जी प्रतिरोध क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं। जैसे प्रतिरोध रुकेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध जैसे रुकेगा तो धारा मतलब क्या करे उसको रोक देता है। यानी कि इसका ऐसा मात्रा वो याद रखिएगा तो ओम होता है। क्या होता है, तो ओम होता है, जो ऐसे सिंबल में लिखा रहता है। ठीक है, तो याद कीजिएगा बच्चा जी इसको। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। बच्चे याद रखिएगा वह है मृतजीवी। यानी कि कवक जो होता है वो अपना जो भोजन होता है सड़े गले पदार्थों से लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कवक। यानी कि जो सड़े गले से जो अपना भोजन प्राप्त कर ले उसको मृतजीवी कहा जाता है बच्चा जी। ठीक है, आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन है ना कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन के अनुसार कीजिएगा तो आई स्क्वायर आर जो होगा यह आपका कोई पद नहीं होता। यानी कि आई स्क्वायर आर बार जो था ये ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, तो सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर क्या, तो 24 में निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं। बच्चे याद रखिएगा वह जो होता है दिमाग। ये दिमाग जो होता है संवेदी ग्राही अंग नहीं होता है, सिर्फ दिमाग लगाना ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर है ना 25 में किस दर्पण का उपयोग है ना समानता वाहनों का आपस से दृश्य देखने के लिए किया जाता है। बच्चे याद रखिएगा गाड़ी के जो वाहनों के रूप में जो यूज होता है ना वह होता है उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वह गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसीलिए किया जाता है बच्चा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण जो होता है ना दूर की स्थित वस्तु को है ना उतना ही वस्तु को क्या करता है छोटा करके और पूरा के पूरा क्या करता है दिखा देता है। इसलिए इसका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बच्चे याद रखिएगा वह है लाल। यानी कि लाल का तरंग दैर्घ्य जो होता है बच्चे याद रखिएगा सबसे अधिक होता है। क्या, तो तरंग दैर्घ्य जिसको हम लेमडा से करते हैं सूचित। ठीक है, मगर इससे पूछ दिया जाए कि इसका सबसे अधिक तो होता है, यानी कि विचलन जो होता है सबसे कम होता है। यानी कि विचलन बोले तो सबसे कम किसका होता है, तो लाल का ही होता है। बच्चे याद रखें किसका होता है, तो ध्यान दीजिएगा है ना विचलन जो होता है लाल का होता है। मगर क्वेश्चन में पूछ दे कि सबसे अधिक जो विचलन जो होता है ना वह किसका होता है, तो बोलिएगा नीला का, है ना बैगनी का होता है। ठीक है, सबसे अधिक। तो इस चीज को याद कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन 27 में क्या कहता है कि समजात अंगों का उदाहरण। बच्चे याद रखिएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो होता है यह समजात अंग का भाग होता है। समजात अंग कहने का मतलब यह होता है बच्चे ध्यान दीजिएगा कि दोनों में एक समान अंग का मिल जाना समजात अंग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मानव का है ना हाथ जो है वह कुत्ते का अग्रपाद जो होता है वो दोनों से मैच करता है। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है। बच्चे याद रखिएगा बायोगैस। यानी कि ये ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, आपको टिक मारना होगा। अगर देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, 29 में क्वेश्चन में कहता है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता, वो होता है पीयूष ग्रंथि। यानी कि है ना इसको पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि होता है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर अगले। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि फ्लेविम के वाम हस्त नियम है ना बाएं है ना हाथ की तर्जनी संकेत करती है क्या, तो बच्चे याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो बच्चे याद रखिएगा। अब इसमें 3 उंगली को दिखाता है, कितने उंगली को दिखाता है, तो है ना याद रखिए बच्चे जी 3 उंगली को दिखाता है। और ये आपका ये उंगली यानी कि मान लो 3 उंगली को तो क्या करता है, तो बच्चे याद किया तो दिखाता है। यानी ये जो उंगली दिखाता है आपका क्या दिखाता है, तो यानी कि फोर्स को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, तो
पी को दिखाता है, क्या दिखाता है तो आई को, मतलब ये धारा को दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को, और बल को दिखाता है। यही फ्लेमिंग का क्या तो वाम हस्त नियम कहता है। यानी कि इस क्वेश्चन तर्जनी जो बोला है, ये तर्जनी जो होता है ये आप इसको ना तर्जनी कहा जाता है। ये बी मतलब क्या चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। यानी कि याद रहे बच्चे जी क्या होगा तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि निम्न में से गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व नहीं बच्चे, याद रखिएगा गंगा में मछली का पालना, यानी गंगा में मछली का पालना जो है यह प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, क्योंकि मछली जो होते हैं जितने भी सॉरी मछली जो होते हैं बच्चे जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा कचरा को वो खा जाते हैं, ठीक है। इसलिए वह प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व नहीं होता है। और मछली जिस जिस तालाब में है, जिस नदी मछली है वहाँ का पानी साफ होगा ही तो होगा, इसलिए प्रदूषण के लिए मछली ये उत्तरदायित्व नहीं है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि है ना पुष्प का नर है ना जननांग क्या कर बच्चे याद रखिएगा तो वो पुंकेसर, क्या करेगा बच्चे याद किया तो वह है पुंकेसर, क्या बच्चे याद किया तो पुंकेसर है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के। क्वेश्चन 33 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी किस लेंस का उपयोग, देखिए ध्यान से किस लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष, कौन तो दूर दृष्टि दोष को, फिर से देखते हैं किस लेंस का उपयोग जो है दूरदृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, बच्चे याद रखिएगा तो उत्तल लेंस, कौन सा लेंस तो बच्चे तो उत्तल लेंस। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है, 35 कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चे CaCO2 है ना बच्चे, यहाँ लिख देता हूँ कि CaOCl2 यह जो होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है बच्चा जी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ 35 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि जैसे ही लाल को नीला करेगा वो क्षार के अंतर्गत आएगा, अगर नीला को लाल करेगा बच्चे याद रखिएगा तो वो आम्ल के अंतर्गत आएगा। यानी कि फिर से बता दूं अगर लाल से क्या हो रहा है तो बच्चा जी नीला, तो क्या होगा तो अम्ल होगा, क्या होगा तो एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगर याद रखिएगा अगर नीला से क्या कर देता है तो लाल कर देता बच्चे याद रखिएगा वह होगा बेस, क्या होगा तो बेस यानी कि क्षार हो जाते हैं, ठीक है। इतना याद कीजिएगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है बच्चे, याद रखिएगा वो चमड़ी का जो रंग जो होता है वो वंशागत नहीं है। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 के, 37 में क्या कहता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है बच्चे याद रखिएगा 7 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे तो याद रखिएगा उदासीन, क्या बोलेंगे तो उदासीन कहेंगे। यानी यह शुद्ध जल जो होता है इसका pH मान 7 होता ही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 38 में क्या कहता है कि है ना कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील बच्चे याद रखिएगा C2 और H4 जो है सबसे अधिक क्रियाशील है ना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितना आबंध होते हैं, बोलिएगा एक आबंध, कितना आबंध होते हैं बच्चे याद किया तो एक आबंध होते हैं। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर अगले 40 की तरफ। क्वेश्चन 40 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है बच्चे याद है किलोवाट घंटा, क्या होता है तो किलोवाट घंटा, यानी कि इस मैगजीन में कितना होता है वैल्यू तो याद रखिएगा 3.6 × 10 के पावर है ना -19 कूलम है ना। ये जो इतना क्या होता है तो इतना जूल होते हैं, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं किलो वाट घंटा, इसको व्यावसायिक मात्रक भी व्यवसाय मात्रक कहा जाता है बच्चा जी। टोटल मीन्स कितना तो 40 को मैंने ऑब्जेक्टिव बताया है। और अगले वीडियो हम लेकर के आएंगे 2019 का, बस ध्यान दीजिए 2019 का जो द्वितीय पाली है आपका 2019 का प्रथम पाली था और ये आपका होगा द्वितीय पाली में, ठीक है। यानी द्वितीय पाली में जो भी क्वेश्चन पूछा गया साइंस से मैं उसको मैं करवाऊंगा, ठीक है बच्चा जी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर है ना हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि 2019 का द्वितीय पाली है ना ये भी देखे है ना वीडियो, तो आप हमारे चैनल पर ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों दिल से जय हिंद।